इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो हमें याद रखना चाहिए कि एक ईमानदार की ज़िंदगी की बुनियाद खुदा उनकी हम और खुदा उनकी तारीफ़ और सिताइश है। और दूसरी बात कि एक ईमानदार की ज़िंदगी खुशी और इत्मीनान पर मुहित होती है। इसो बेशक हमारी ज़िंदगी में बड़े कठिन और तल्ख जो है बातें वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं, लेकिन ईमानदार का इकरार दाऊद की ज़ुबानी सुनिए कि वो क्या कहते हैं। ज़बूर 22 में कहते हैं, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तू मेरी मदद और मेरे नाला और फरियाद से क्यों दूर रहते हैं? ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। ऐ मेरे खुदा, तू मुझसे क्यों दूर है? मेरी दुआ से, मेरी फरियाद से और मेरी पुकार से तू क्यों दूर है? क्यों नहीं सुनता? फिर वो कहता है कि मुझसे दूर न रहे, क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं, दुनियावी एतबार से कोई मददगार नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसन के जोर आवर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया हूँ। कैसी हालत है? वो कहता है कि मैं पानी की तरह बह गया हूँ, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई हैं फिजिकल तौर पर। कितनी अजियत से दाऊद बादशाह गुजर रहे हैं। मेरा दिल मोम की मानित हो गया है, वो मेरे सीने में पिघल गया है। मेरी कुव्वत ठिकरे की मानत खुश्क हो गई है, और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई है। तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। वही दाऊद जो कहता है कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरूं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ हो। कहते तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया है। मेरी तबई हालत बहुत ही बिगड़ गई है, और मेरी रूहानी उम्मीद भी, क्योंकि तू मेरी नहीं सुनता। तू तुझे पुकारता हूँ तो मेरी आवाज़ पर ध्यान नहीं देता। इसके बावजूद दाऊद की ज़िंदगी में एक उम्मीद थी, और वो खुदावंद का इकरार करते हुए कहते हैं, लेकिन तू कद्दूस है, तू जो इसराइल की हमदो सना पर तक नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया, उन्होंने तवक्कल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कल किया और शर्मिंदा ना हुए। इसलिए एक ईमानदार की जिंदगी है। बेशक बाज़ औक़ात हम समझते हैं खुदा हमारी इल्तिजा, दरख्वास्त, फरियाद से दूर है, हमारी नहीं सुनता, और उसके जवाब ना देने से हमारी तबाही ज़िंदगी भी बीमार हो गई है, और हम समझते हैं कि हम मौत की खाक में मिला दिए गए हैं। तो अभी दाऊद के पास एक उम्मीद थी कि खुदा उन कद्दूस है, वो हमारी हमदो सनापत तक नशीन है। हमारे बाप दादा ने तवक्कल किया, तो उन्हें छुड़ाया, रिहाई बख्शी, और वो शर्मिंदा ना हुए। मुक़द्दस पाक रसूल भी इसी बात को अपने सामने मद्देनज़र रखते हुए कहते हैं कि जब वो काठ में ठोक दिए गए, जंजीरों जकड़ दिए गए, उसने हमदो सना की, क्योंकि हमारा खुदा हमारी हमदो सना पर तक नशीन है। और जब तवक्कल किया, तो जिस तरह दाऊद कहता है कि तूने हमारे बाप दादा को छुड़ाया और रिहाई बख्शी, खुदावंद ने पालूस और सिलास। आज अगर हमारी भी ज़िंदगी ऐसी है तो खुदावंद की हमदो सताइश करें, क्योंकि वही हमारी हमदो सताइश तो तक नशीन है और कादिर है
کہ ہمیں چھڑائے، ہمیں رہائی بخشے اور ہمیں بچا کر محفوظ رکھے، آمین۔